कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत कीमती रिश्ता, जिसे लगा था कि ये तो हमेशा के लिए है, अचानक बिना किसी वार्निंग के बिखर गया हो? ये एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मन में ना जाने कितने ही सवाल उठते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक रिजेक्शन ना हो, बल्कि एक डिवाइन मोड हो? क्या हो अगर ये ईश्वर का आपको ये बताने का तरीका हो कि वो आपके लिए कुछ बेहतर प्लान कर रहे हैं? आज हम इसी गहरे और उम्मीद से भरे आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल है ना, अक्सर एक टूटे हुए दिल की गहराइयों से ही निकलता है। जब कोई ऐसा इंसान जिसे हम अपनी दुनिया का हिस्सा मानते हैं हमारी जिंदगी से चला जाता है, तो ये सवाल हमें सोने नहीं देता। हम बार बार पुरानी बातों को याद करते हैं, अपनी गलतियों को ढूंढते हैं और बस ये समझने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर चूक कहाँ हुई। ये कन्फ्यूजन और दर्द बिल्कुल नेचुरल है और ये उस खालीपन से पैदा होता है जो वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सिचुएशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे देखने के ना दो बिल्कुल अलग नजरिए हो सकते हैं। एक तरफ है अस्वीकृति, मतलब ये मान लेना कि हम में ही कोई कमी थी, कि हम शायद काफी अच्छे नहीं थे। ये रास्ता हमें सेल्फ डाउट और उदासी की तरफ ले जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और नजरिया है, और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। वो है दैवीय मोड़। ये नजरिया कहता है कि ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि एक पर्पसफुल एक्शन है, एक तरह की गाइडेंस। ये ईश्वर का आपको एक ऐसे रास्ते से हटाने का तरीका है जो आपके लिए बना ही नहीं था। तो सवाल ये है कि हम पहचाने कैसे कि ये वाकई में ईश्वर का हाथ हो सकता है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी साइन तब मिलता है जब कोई रिश्ता आपको आपकी आस्था और आपके आध्यात्मिक रास्ते से दूर ले जाने लगता है। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, ये भटकाव असल में दिखता कैसा है। ये बहुत धीरे धीरे होता है, पता भी नहीं चलता। जरा सोचिए इसके बारे में। क्या वो इंसान आपको प्रार्थना या सत्संग छोड़ने के लिए बढ़ावा देता है? क्या वो आपके विश्वासों का मजाक उड़ाता है, भले ही मजाक मजाक में? क्या उनके साथ रहकर आप धीरे धीरे उन चीजों से समझौता करने लगे हैं जिन्हें आप सही नहीं मानते? अगर किसी के साथ आपका रिश्ता मसीह के साथ आपके रिश्ते को कमजोर महसूस कराता है, तो ये एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। शैतान अक्सर लोगों को हमारे रास्ते में ठोकर के पत्थर की तरह इस्तेमाल करता है। बाइबल का ये वचन इस पहले साइन की नींव है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा सवाल पूछता है। जरा सोचकर देखिए, आप एक मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका साथी आपको बिल्कुल उल्टी दिशा में खींच रहा है। आप कितनी दूर तक एक साथ चल पाएंगे? आखिर में टेंशन इतना बढ़ जाएगा कि साथ चलना नामुमकिन हो जाएगा। हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर दो लोग अलग अलग आध्यात्मिक दिशाओं में जा रहे हैं तो उनका साथ चलना रिश्ते को सिर्फ कमजोर ही करेगा। चलिए अब दूसरे साइन पर चलते हैं। ये साइन रिश्ते के इमोशनल माहौल से जुड़ा है, मतलब ये आपके दिल और दिमाग की हालत के बारे में है। क्या वो रिश्ता आपके जीवन में शांति लाता है या लगातार की ये शांति? तो यहाँ एक बात समझनी होगी कि ईश्वर शांति के परमेश्वर हैं, कन्फ्यूजन और अशांति के नहीं। हाँ, ये सच है कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन जब झगड़े और तनाव नॉर्मल हो जाएं और शांति कभी कभी वाली बात, तो हमें रुककर सोचना होगा। जब आप किसी के साथ होते हुए भी अकेला महसूस करें, जब हर छोटी बात पर ड्रामा हो और जब रिश्ते में प्यार से ज्यादा कलह महसूस हो, तो ये एक साइन हो सकता है कि ईश्वर आपको किसी और गहरे नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ना अक्सर आदत की वजह से, इतिहास की वजह से या अकेलेपन के डर से लोगों को पकड़े रहते हैं और उस अशांति को नज़रअंदाज करते हैं जो वो हमारी जिंदगी में लाते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसे संभाल लेंगे। लेकिन ईश्वर जो पूरी पिक्चर देख रहे हैं, जो हमारा भविष्य जानते हैं, उन्हें पता है कि उस इंसान की मौजूदगी आपकी शांति को नष्ट कर रही है। इसलिए एक अशांत रिश्ते को छोड़ना कोई फेलियर नहीं है। ये असल में इस बात पर विश्वास करने का एक हिम्मत वाला काम है कि आपकी भलाई के लिए एक बड़ी योजना मौजूद है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे पक्के साइन पर, जब दैवीय हस्तक्षेप सुलह के सारे रास्तों को नामुमकिन बना देता है। इसे ही हम बंद दरवाजा कहते हैं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि बंद दरवाजा कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक पूरा प्रोसेस है। और पता है इसमें सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या है? कि आपने शायद अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया है। आपने कॉल किए, मैसेज भेजे, बात करने की कोशिश की, माफी मांगे, समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो कुछ और बिगड़ जाता है। भरोसा इस कदर टूट जाता है कि उसकी मरम्मत हो ही नहीं सकती। जब आपकी सारी सच्ची कोशिशें फेल हो जाएं, तो ये सोचना जरूरी है कि शायद ये शैतान नहीं जो आपको रोक रहा है, बल्कि ये ईश्वर हैं जो आपके भले के लिए इस दरवाजे को बंद कर रहे हैं। ये वचन बंद दरवाजे के आइडिया को एक डिवाइन अथॉरिटी देता है।
ये हमें याद दिलाता है कि कुछ फैसले हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। ईश्वर जानते हैं कि आपके भविष्य के लिए क्या जरूरी है, और कभी-कभी अपने प्यार की वजह से वो उन लोगों को हटा देते हैं जो आपके भाग्य में रुकावट बन सकते हैं। जो दर्द आज एक दिल टूटने जैसा लग रहा है ना, यकीन मानिए आगे चलकर वही ईश्वर की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन साबित होता है। तो जब आप इन साइंस को पहचानने लगते हैं, जब आपको ये एहसास होता है कि शायद ईश्वर ही इस बदलाव के पीछे हैं, तो फिर क्या करें? इसका सामना कैसे किया जाए? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, भरोसा। ये वचन ऐसे दर्द भरे और अनिश्चित समय के लिए एक पावरफुल गाइड है। ये हमें सरेंडर करने के लिए कहता है। इसका मतलब है ये मान लेना कि हमें सारे जवाब नहीं पता। ये अपनी छोटी सी समझ से हर क्यों का जवाब ढूंढना छोड़ देना है और उस पर विश्वास करना है, जिसके पास सारे जवाब हैं। ईश्वर के हाथ से लड़ने के बजाय उन पर भरोसा करे, भले ही ये कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव और सुंदर नजरिया है। इसे इस तरह सोचिए, ईश्वर आपके जीवन से कुछ घटा नहीं रहे हैं, वो जगह बना रहे हैं। जगह किसी ऐसी चीज के लिए जो बेहतर है, जो हेल्दी है और जो आपके असली मकसद के साथ जुड़ी हुई है। कभी कभी ईश्वर को कुछ लोगों को हटाना पड़ता है, क्योंकि जिस मंजिल पर वो आपको ले जा रहे हैं वहां वे लोग बस नहीं जा सकते। तो आखिर में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमने एक टूटे रिश्ते के दर्द से शुरुआत की थी और अब हम एक नई संभावना के दरवाजे पर खड़े हैं। जब हम इस दर्द को रिजेक्शन की तरह देखना बंद कर देते हैं और इसे एक डिवाइन मोड के रूप में अपनाना शुरू करते हैं, तो हमारे भविष्य में क्या क्या संभावनाएं खुल सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अतीत के दर्द से निकालकर भविष्य के असीम आशा की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है।